હેલો ગાઈઝ, આવર યુ ઓલ. કેમ છો બધા? આશા છે બધા ઘરે હશો, સુરક્ષિત હશો. આજના લેક્ચરમાં આપણે જીડીપી વિશે ડિસ્કસ કરીશું. કોઈ પણ દેશનું અર્થતંત્ર તંદુરસ્ત છે કે નબળું છે એ આપણે જીડીપી કેલ્ક્યુલેટ કરીને જાણી શકીએ છીએ. આજે જ્યારે કોરોનાની મહામારી ચાલે છે ત્યારે તમે સાંભળતા હશો કે દેશનું જીડીપી ડાઉન જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તો જીડીપી શું છે, જીડીપીનું ફોર્મ્યુલા શું છે એ આપણે લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. જીડીપીનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, અને જીડીપીને માપવા માટે એક એનો ફોર્મूला હોય છે જે આપણે આગળ લેક્ચરમાં ડિસ્કस કરીશું. दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर आप भी नहीं जानते कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें. दोस्तों, आप कई बार इस वर्ड को टीवी या न्यूज़पेपर में पढ़ते और सुनते होंगे कि हमारे देश का जीडीपी इतना बढ़ गया है या फिर इतना कम हो गया है, और तब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जीडीपी होती क्या है. तो आपको बता दें कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है. किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को अगर मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा. मतलब एक साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है. दोस्तों, जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीजों पर बेस्ड होती है. पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा यानी कि सर्विसेज. और इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है. बता दें कि जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे मार्केट में होने वाले कारोबार की गति का पता चलता है. दोस्तों, जीडीपी में सिर्फ घरेलू यानी कि डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है. मतलब जो चीजें हमारे देश में बनी होती हैं, सिर्फ उसी की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा. जैसे मान लीजिए कोई चीज भारत में बनी है और वो भारत या फिर किसी और देश में जाकर बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा. और अगर कोई चीज किसी दूसरे देश में बनती है और वो भारत में आकर बिकती है तो उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा. किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है जीडीपी. किसी देश की जीडीपी को कैसे मापा जाता है, अगर इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझे तो मान लीजिए किसी देश में एक साल में सिर्फ 100 कुर्सियां बनती हैं और एक कुर्सी की कीमत 200 रुपए है तो उस देश की जीडीपी 20,000 रुपए होगी. लेकिन आपको बता दें कि जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ और है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. यहाँ पर सी का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. जैसे मान लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर $100 है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी $100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी $100 है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी $100 है. और तब जीडीपी होगी $300 क्योंकि जीडीपी की वैल्यू निकालते समय एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से माइनस कर दिया जाता है. अब बात करते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट क्यों की जाती है. दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में बताती है. जीडीपी एक नंबर होता है जो बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है. साथ ही आपको बता दें कि जीडीपी एक निश्चित समय के लिए, आमतौर पर 1 साल के लिए कैलकुलेट की जाती है. जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आता है तो उस नंबर से अलग अलग देशों की जीडीपी की तुलना की जाती है और पता किया जाता है कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है. अब जान लेते हैं कि जीडीपी बढ़ती कैसे है. दोस्तों, किसी देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के निवासी उसी देश में बनी हुई चीजों को खरीदते हैं. जैसे अगर आप भारत में रहते हैं और भारत में बनी हुई चीजें खरीदते हैं तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी. लेकिन अगर आप भारत में रहकर चीन की चीजें खरीदते हैं तो चीन की जीडीपी बढ़ेगी. दोस्तों, जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट ने 1935 से 1944 के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया था. और इसके बाद से इसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पर IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शुरू कर दिया गया. और आज दुनिया का लगभग हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का ही इस्तेमाल करता है. तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए. વિડીયોમાં આપેલી ઇમેજમાં તમે જોઈ શકશો કે ઇન્ડિયાનો રેન્ક 3rd છે જીડીપીમાં, જે $10.5 ટ્રિલિયન છે. 1 ટ્રિલિયન મીન્સ એકની પાછળ 12 ઝીરો, मतलब 1 ટ્રિલિયન થાય. અને પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 4 ઇન્ક્રીઝ થયેલું છે. આનો મતલબ કે લાસ્ટ યર 2017માં આપણે જીડીપી 4% ઓછી હતી, આ વખતે 2018માં 4% વધારે છે.
જીડીપીના ફોર્મ્યુલામાં સી મતલબ કન્ઝ્યુમર એક્સપેન્ડિચર મીન્સ જે આપણે રોજબરોજની જીવનમાં જે ખર્ચા કરતા હોઈએ છીએ આપણી જીવન જરૂરિયાત માટે અને અન્ય ખર્ચાનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ કે કંપની જે પોતાની મશીનરી કાં તો ઉત્પાદન વધારવા માટે જે ખર્ચા કરે છે માર્કેટિંગ એક્સપેન્સીસ એનો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં સમાવેશ થાય છે. જી મીન્સ ગવર્મેન્ટ જે એક્સપેન્ડિચર કરે છે પોતાના સિટીઝન પર રોડ રસ્તા વીજળી ગટર આના માટે જે ખર્ચા થાય છે તેને ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં સમાવેશ થાય છે. ને એક્સનો મતલબ થાય છે નેટ એક્સપોર્ટ. નેટ એક્સપોર્ટ મીન્સ એક્સપોર્ટ માઇનસ ઇમ્પોર્ટ. સપોઝ કે કોઈ કન્ટ્રીનું એક્સપોર્ટ છે 100 રૂપિયા અને ઇમ્પોર્ટ છે 80 રૂપિયા તો નેટ એક્સપોર્ટ થયું ₹20. જે કન્ટ્રીનો એક્સપોર્ટ વધારે એનું અર્થતંત્ર વધારે સ્વસ્થ ગણાય છે. આશા છે તમને આજના લેક્ચરમાં ખબર પડી હશે જીડીપી કોને કહેવાય, જીડીપીનું દેશના અર્થતંત્રમાં શું મહત્ત્વ છે, કોઈ પણ દેશનું જીડીપી આપણે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ, ઘરમાં રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ, લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન કરીએ, મેડિકલ અને ડૉક્ટરને સપોર્ટ કરીએ, માસ્ક પહેરીએ અને મેડિકલ સ્ટાફને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરીએ.